चीज़ आपके कंसेप्ट समझ में नहीं आए आपको, जैसे रोहिंग्या एक्चुअली एक क्षेत्र है म्यांमार में, अराकान यूमा की तरफ। उस क्षेत्र में अब जो उनका वहां से एक्सपल्शन हुआ, उनको जो निकाला गया वो इस बेस पे निकाला गया कि वो दूसरे धर्म के थे, हमारे धर्म से मेल नहीं खाते हैं। वहां पर बौद्ध धर्म डोमिनेंट है म्यांमार में, ठीक है। तो बौद्ध धर्म भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है हीनयान, एक होती है महायान। अंबेडकर ने जो अपनाया उसका नाम था नवयान। महायान और बोधियान, महायान और हीनयान में बेसिक डिफरेंस यह है कि महायान थोड़ा खुले विचारों का है। जो महात्मा बुद्ध ने जो विचार दिए थे, जो कट्टरता दी थी, या जो भी मतलब कि किसी धर्म के प्रति कट्टरता, उसको नहीं मानता महायान। तो लिबरल हो गया, तो जैसा देश वैसा भेष वाले सिस्टम हो गया महायान का। तो उसमें जैसे जापान हो गया, महायान को मानता है, लिबरल कंट्री होगी ना, उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे उनका कल्चर हो गया वैसे उन्होंने धर्म को उसमें शामिल कर लिया। और भी बहुत देश है जो डेवलप कंट्री आप देखेंगे ना, थाईलैंड वगैरह, और भी कई महायान को मानते हैं। हीनयान वो हो गया जो धर्म के प्रति कट्टरता लेके आया, जैसे पाकिस्तान धर्म के प्रति कट्टर, सऊदी अरब धर्म के प्रति कट्टर, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी कुछ कट्टरता के अंश आ गए। अब कट्टरता के अंश आ गए तो कट्टरता का मतलब ये होता है कि मैं ही ऊपर बाकी सब नीचे, मैं ही ठीक साबित बाकी सब गलत, ये एक विचार आता है। तो इसी विचार में उन्होंने जो दूसरे धर्म के लोग थे, रोहिंग्या जो उनकी इथनिसिटी है, उनको उन्होंने हत्या करनी स्टार्ट कर दी बौद्ध लोगों ने, वहाँ के हीनयान बौद्धों ने, कि ये हमारे, वो उस क्षेत्र में जहाँ पर रहते हैं हजारों सालों से रह रहे थे, डिस्पाइट ऑफ दैट दे किल देम, उनकी तो हत्या की, साथ में उनके साथ आर्मी भी मिल गई। अब किसी के प्रति एट्रोसिटी होती है तो कहाँ जाते हैं, पुलिस के पास जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे, लेकिन न्यायालय जब मिल गया या पुलिस या आर्मी जब मिल गई तो उसमें कौन बचाएगा। तो इसका एक ही रास्ता, वहां से भागो। अब भागो तो कहाँ भागो, जो पास पास में बॉर्डर लगते एरिया है। तो वो दो तरीके से भागे, एक भागे लैंड बॉर्डर से और एक भागे ओशियन से। लैंड बॉर्डर से भागे बांग्लादेश में, बांग्लादेश से भारत में भी घुसने की तैयारी में थे और भारत में घुस भी गए, और भारत सरकार को पता भी है। और बांग्लादेश का बॉर्डर ऐसा पोरस बॉर्डर है कि वहां से कंटिन्यू हमारे अंदर इंट्रूडर आते रहते हैं। तो वो लोग हमारे एंट्री उन्होंने कंटिन्यू की, और रोहिंग्या भी भारत में कई जगह पर बसे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, सिरसा में भी कि झुग्गी झोपड़ी वाले, या और कई जगह पर रोहिंग्या की तादाद बढ़ रही है। तो भारत सरकार ने ऐसी कोशिश की है उनको वापस और ना आने दिया जाए। तो इसका जो मुख्य मुद्दा है ना, मुख्य मुद्दा यह है कि आपके देश में कोई दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, किसी दूसरे विचार को मानते हैं, तो आपका ये बन जाता है कि मैं सही वो गलत, मेरा धर्म ठीक बाकी का धर्म गलत। तो इस बेस पे अपने देश या अपने घर के मेंबर के खिलाफ आप हिंसा करोगे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसमें माइनॉरिटी का या अलग इथनिसिटी का पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो उस पर इंटरनेशनल प्रेशर, नेशनल प्रेशर, इस प्रकार का प्रेशर पड़ना चाहिए। तो ये तो हर देश की समस्या। कल को भारत में हिंदू कहेंगे कि मुसलमानों को भगाओ, हत्या करो। अब वो इस देश में हजारों सालों से रह रहे हैं, वो बात अलग है बाद में कन्वर्ट हो, लेकिन है तो इस देश का हिस्सा ही। पाकिस्तान ने जैसे किया कि हिंदुओं को या तो ऊपर जाओ या हिंदू धर्म अपनाओ। सऊदी अरब, ईरान, इन देशों ने क्या किया कि अपने जो माइनॉरिटी थी उनकी या तो हत्या करवा दी या कन्वर्ट हो जाओ। तो ये सिस्टम अभी से स्टार्ट नहीं, और बहुत पहले से स्टार्टिंग है इसकी। पारसी लोग आए थे, जैसे रतन टाटा के जो पूर्वज आए थे 600-700 ईस्वी, 700-800 ईस्वी के बाद, तो वहां पर उनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था, उनकी हत्या स्टार्ट हो गई, मैसेकर स्टार्ट हो गया था, तभी तो भाग के आए। तो ये समस्या बहुत ही लंबी, बहुत ही गहरी और बहुत ही पुरानी है। इसमें जो इनका मूल कारण है वो आइडेंटिटी, पहचान को खो जाना या पहचान का क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हमारी आइडेंटिटी सबसे ऊपर है।
लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि हम प्रकृति में एक ही जगह से आए हैं और एक ही जगह पर जाएंगे। एक ही सांस हम लेते हैं, भोजन भी जमीन से मिलता है, सब कुछ यहीं से मिलता है और यहीं रहना जाना है। इस पहचान को वो भूलकर और अपनी अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए, अपनी अपनी पहचान को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए वो हिंसात्मक कार्य करते हैं कि दूसरी पहचान वाला गलत है, मेरी पहचान सबसे बड़ी पहचान। तो रोहिंग्या का जो ओपिनियन बनती है वो ये बनती है लास्ट में, रोहिंग्या कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या उनका पर्पस था, क्या हमारी एक राय बनती है। हमें उनको संवेदनशील दृष्टि से देखना चाहिए। हमें उनको यह नहीं देखना चाहिए कि वो मुसलमान थे या हम हिंदू है वो मुसलमान है, तो मुसलमान तो ऐसे होते हैं या हिंदू ऐसे होते हैं, उनको हमें इस भावना से नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि वो अपने देश में रह रहे थे, उनको अपने देश से भगाया गया, उनके खिलाफ हिंसा की गई। और भारत की तो एक ही नीति रही थी, क्या नाम था, वासुदेव कुटुंबकम, नहीं ये नहीं था, वासुदेव तो नहीं था, नहीं वासुदेव तो नहीं है, वासुदेव है। तो भारत की नीति ये है कि पूरे समाज को, पूरी जाति को, पूरे क्रीड को एक पहचान मिले, मान्यता मिले। तो आइए इसमें जो लास्ट ओपिनियन होगी वो यही होगी कि पहचान का संकट और इसको कैसे दूर किया जाए। इसको दूर तभी किया जाता है, एक मनुष्य के अंदर संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होगी दूसरे के प्रति, दूसरे का दर्द हम समझे उस चीज़ को। तो रोहिंग्या का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया, रिलीजियस बैकग्राउंड हो गया और उसकी ओपिनियन फॉर्मेशन हो गई। पहला टॉपिक ये। और दूसरा टॉपिक किसी को पूछना तो पूछो। फ्लड पे आपने एक तो ये बात नहीं बोली कि कौन से महीने में आता है ये, आपने बोला एक टाइम पे आता है। अब वो टाइम कौन सा था पता नहीं, मानसून नहीं आता। आपने जुलाई अगस्त, ये जुलाई वाला मौसम है, जुलाई अगस्त वाला, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो फ्लड का तो बेसिक मतलब आपने सही बताया कि फ्लड जब पानी अपनी मात्रा से ज़्यादा हो जाए, जो नॉर्मल वे में चल रहा है उसको फ्लड बोलते हैं। और फ्लड भी बेसिकली उसको बोलते हैं जब ह्यूमन बीइंग के कामों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दे वो, तभी तो फ्लड होगा। नहीं तो पहले फ्लड आते रहते थे, पता नहीं चलता था किसी को। हमारे कामों में, हमारे इकोनॉमिक्स पे इंटरफेयर स्टार्ट कर दें। जैसे पनिहारी में आ गया ना, अभी पनिहारी में फ्लड आ गया तो उसने इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया। तो यही होता है। हाँ आ गया ना नीचे डला, नीचे डला तो ये बड़ा रोड वाला। हाँ हाँ, कहाँ तक आया, सड़क भी आ गया। अच्छा, ये तो संकट का टाइम आ गया, क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिक्स इससे इम्पैक्ट पड़ेगी हमारी। खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, फूड क्राइसिस पैदा हो जाएगा। ठीक, कुछ और पूछना हो चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 क्या है? प्रपोर्शन का बेसिक मतलब तो ये होता है कि रॉकेट में जो कैपेसिटी होती है ना, जो जलने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं। आपने एक चीज नोट नहीं की कि अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन होते नहीं, जो जला कैसे? उसने बताया था कि ऐसे सब कैसे जला, वो जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, तो कैसे जला? फ्यूल तो भरा था, फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। हाँ होता तो क्या, कैसे कैसे काम करता है ये पूछ रहा हूँ ना मैं तुमसे। ऑक्सीजन तो होते नहीं,